अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आता है जो रेंज से रिलेटेड होगा और रेंज में एक छोटा सा कंसेप्ट और देखेंगे। इफ़ एनी प्रोजेक्टाइल थ्रो एन एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा देन वी गेट द सेम रेंज फॉर बोथ। अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पे या 90 माइनस थीटा एंगल पे थ्रो कर रहे हैं तो दोनों के लिए प्रोजेक्टाइल सेम होगा। डिस्कस करते हैं कैसे सेम होगा, क्योंकि आर थीटा तो हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब मैं थीटा की जगह 90 माइनस थीटा अगर यहाँ रखता हूँ और 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 180 माइनस 2 थीटा। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव और 180 में साइन का साइन ही रहता है, तो ये क्या बन जाएगा साइन 180 माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा ही बन जाएगा। तो जो रेंज ऊपर निकल के आई थी वही रेंज यहाँ निकल के आएगी। तो ये ध्यान रखना, थीटा और 90 माइनस थीटा पर रेंज सेम होती है। अब इसी कंसेप्ट पे हम एक क्वेश्चन करेंगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होगा इस चैप्टर के लिए। तो ये है क्वेश्चन, ये कह रहा है टू प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम सेम पॉइंट विद सेम स्पीड। सेम पॉइंट से प्रोजेक्ट करे जा रहे हैं, यू स्पीड है, एक थीटा पर है और एक 90 माइनस थीटा पर। पहले वाले की हाइट h1, दूसरे वाले की हाइट h2। रेंज दोनों के लिए सेम दे रखी है, तो रेंज सेम का मतलब वही आ गया। तो एक थीटा पर प्रोजेक्टेड है, एक 90 माइनस थीटा पर प्रोजेक्टेड है, ठीक है। तो वो हमने बना लिया। और आर थीटा इक्वल टू आर 90 माइनस थीटा, और दोनों को ही मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ, आर कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो एच डिफरेंट कह रहा है इसमें, तो मैं एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, मैक्सिमम हाइट। तो h1 क्या हो जाएगा, क्या था मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और h2 क्या हो जाएगा, यही h2 हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। ये सेकेंड, इसे सॉल्व और कर लो जब सेकेंड डालना। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये डाल दें सेकेंड, ठीक है। अब देखिए दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे, ऑप्शंस में जो है h1 इंटू h2 में आ रहा है आंसर सभी में, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर लें h1 और h2 की। तो h1 इंटू h2, तो एक तो था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और एक था यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये था। अब मैं इसको लिख सकता हूँ यू स्क्वायर देखो 4 से पहले तो हम ये लिख लें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और u की पावर 4 कर ले रहे हैं, दोनों की मल्टीप्लाई आपस में, अपॉन 4g स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा u की पावर 4। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा अपॉन 2 इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ वैल्यू रख लें इसकी, यानी साइन 2 थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4g स्क्वायर। तो ये आ जाएगा तुम्हारा u की पावर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन, ये वाला 4 नीचे आएगा तो 16g स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ
1/16 u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये किसका फॉर्म थी? ये होती थी रेंज आर। फॉर्मूले में पिछले में पढ़ा होगा, ये क्या थी? रेंज आर के बराबर। तो 1/16 और ये क्या आ जाएगा? आर का स्क्वायर, ये आ गया। और ये क्या चल रहा था? h1 इंटू h2। तो यहाँ से जो निकल के आया आर स्क्वायर इजिकल्स टू 16 h1 इंटू h2, ये निकल के आया हमारा। तो फाइनल आंसर हमारा ये होगा। तो ये क्वेश्चंस थे प्रोजेक्टाइल मोशन में, व्हेन प्रोजेक्टाइल थ्रो फ्रॉम ग्राउंड। अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, जिसमें होगा प्रोजेक्टाइल थ्रो फ्रॉम मीनार। ठीक है, तो इतना कीजिए। थैंक यू।